अबे गुड्डू, सुरीली तो इग्नोर करके चले गए यार। भैया बुरा मत मानना। क्या? अगर भौंकने से लड़की मिलती ना तो लापतागंज के कुत्ते कुंवारे ना टहल रहे होते, सब के सब शादीशुदा होते, कम से कम विद 2 चिल्ड्रन। अबे यार तो हम निठल्ले थोड़ी ना है, ला कर रहे हैं, ला आप कर रहे हैं और दुनिया के सामने शर्म से लाल हम हो रहे हैं। का है? सारा लापतागंज शर्त लगा रहा है कि बीजी पांडे कभी पास नहीं होगा। अरे यार तो हम अपनी मर्जी से थोड़ी ना फेल हो रहे हैं गुड्डू, हम तो सुरीली के लिए फेल हो रहे हैं, सुरीली को हाई स्कूल पास कराने के लिए फेल हो रहे हैं यार। भाभी घिस रही है तो आपका भी घिसना जरूरी है क्या? अरे लाशा खत्म कीजिए, काला कोट पहन के कचहरी में खड़े हो जाइए, 25-50 जेब में तो आएगा। पैसे चुराने के चक्कर में पापा की जेब की जगह उनके मुंह में हाथ डाल दिया। चबा चबा कर पापा ने अंधेरे में उंगली का क्या हाल कर दिया देखिए। क्या कह रहे हो? पापा है तुम्हारे आदमखोर? यार गुड्डू तुम सही कह रहे हो यार, पास होने में ही भलमन साहत है। वाह भैया वाह, ये हुई ना बात। अरे आपके अंदर बल भरा पड़ा है, बस हनुमान जी की तरह आपको थोड़ा याद दिलाना पड़ता है। तुम हमको याद दिलाओगे? हमको याद दिलाओगे? साइकिल चलाओ चुपचाप, साइकिल चलाओ। मार कह रहे हैं? अबे साइकिल चलाने को बोला, बैठने के लिए बोला, पैर ऊपर। बस बातें हैं, लेक्चर ज्यादा है तुमको। अरे चुप्पू, ऐसी शैतानी करोगे तो बड़े नाना अपने घर तुम्हें कभी ना ही बुलाएंगे। अरे मुन्नी रहने दो, निकालने दो इसे टोपी। अरे इसी बहाने हमारे सर से नेतागिरी की जिम्मेदारी का बोझ कम हो जाएगा। मुन्नी, अरे बेटवा कौन सी कक्षा में है? तीसरी कक्षा में हूँ बड़े नाना। अरे वाह, तीसरी कक्षा। मुन्नी, कहो तो हम इसे हाई स्कूल पास करवा दे। हाय भैया, 5 साल के बच्चे को कैसे हाई स्कूल कराएंगे? अरे मुन्नी, कभी ना कभी तो इसे हाई स्कूल में पास होना है ना, तो आज क्यों नहीं? कल के उठ के ये अगर पढ़ाई में कमजोर निकला, पढ़ाई में इसका दिल ना लगा, और सबसे बड़ी बात हम पावर में ना रहे, हाँ? तो क्या है, लगे हाथों इसे हाई स्कूल पास करवा देते हैं ना। घर में अगर प्रमाण पत्र पड़ा रहेगा तो दाएं बाएं काम में आ जाएगा ना। है जी? हो जी। हाँ जी। बिजी 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 पांडे। अरे यार गुड्डू, ये क्या मगजमारी लेके बैठ गए हो यार? अरे एग्जामिनेशन हॉल पे टीचर को बिठा देंगे। भैया पिछले साल एग्जाम में आपने टीचर बैठाया था, क्या हश्र हुआ? फेल हो गया ससुरा। ठीक है गुरु, करो करो, टिक मार्क करो गेस्ट पेपर पे। अगर क्वेश्चन नहीं फंसा ना, फांसी दे देंगे तुमको, बता रहे हैं, पापा कसम। का हो 12 मासी कुसगुन, है ना? आज यहाँ क्या कर रहे हो भौंका भौंकी छोड़ के? 22 साल से आप भी तो भौंक रहे थे। मिली है आपको मौसी? नहीं मिली ना। कछुआ चाचा, हमने समझ लिया है और सोच लिया है कि करियर जो है वो एक इंजन की तरह होता है और सुरीली बोगी की तरह। छुक 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 छुक, यो सीधी ट्रेन जाएगी भैया के आज से पटरी पे। क्यों भैया? हाँ। सीधी जाएगी तो कच्चा खाएगी। मतलब? बेटा तुम 12 मासी आशिक हो, इसीलिए हम तुम्हारा रिगार्ड करते हैं। लेकिन ये दुनिया जो है ना, मेहनत नहीं देखती है, रिजल्ट मांगती है। और उस रिजल्ट के लिए तुम चुकुंदी के नाना शिक्षा मंत्री से वो हासिल कर लो। भैया हम 10 संभावित सवालों पर टिक जड़ दिया है। अबे गुड्डू, तुम टिक जड़ो, हम जुगाड़ जड़ कर आते हैं। भाभी आप यहाँ हैं? तो और कहाँ होंगे? और बीजी तुमको हो कहाँ गया है? आज आंटी नहीं बोला? अरे भाभी, आंटी बोले आपके दुश्मन आपको। हाँ? हम तो आंटी इसलिए बोलते हैं कि हमें आपका लप्पड़ खाना होता है ना। अच्छा लगा? अच्छा, यही अच्छा तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। मुकंदी भैया के सामने हम कह नहीं पाते हैं ना। हाँ। वैसे आंटी, सॉरी भाभी, लापतागंज में लखीमपुर की लंबी लंबी लौकियां आई हैं, तो लंबी लंबी लौकी ला दूं?
अरे नहीं नहीं, जब भी लौकी की सब्जी घर में बनती है तब तुम्हारे भैया जो है वो कटोरी की तरफ देखत ही नहीं। तो भाभी आप एक काम क्यों नहीं करती हैं? वो लंबी लंबी लौकी को गोल गोल काट के बेसन में लपेट के पास से पकौड़ियाँ बनाई ना, पापा कसम पास से पगला जाएंगे। सच? मुझ तो ले आओ ना। ओके। पगला जाएंगे ये। भैया ये रही लखीमपुर की लंबी लंबी लौकी। अबे तुमको लंबी लौकी दिख रही है? अब ये तो कानी उंगली जैसी लौकी है यार। तुम करियर का कबाड़ा कराओ गुड्डू। अरे गुरु यार कोई लंबी लौकी निकालो ना यार। है बिजी, क्या हो रहा है? हाँ, क्या तुम्हारे हाथ में? कुछ नहीं, हाथ गोला है। हाँ, हमें तो लौकी लग रही है, दिखाओ। अरे क्या दिखाएं, हाथ गोला है, फट जाएगा। और है तो हमें जरूरत है। हैं? कौवे उड़ाएंगे हमारे पापड़ जो लेके जाते अरे हैं। मौसी लाइसेंस है नहीं, पुलिस पकड़ लेगी आपको। हाँ, चढ़। अरे यार ये बुढ़िया जो है ना सुरीली पाने देती है ना लौकी खाने देती है। भैया आप भी ना, क्या जरूरत थी ये लौकी को हथगोला बोलने की? लौकी बोल देते। अबे हथगोली जैसी है इसलिए मुंह से निकल गया हथगोला। अबे तुम दूसरी निकालो यार, कोई है वही दे दिए हो। ये भी हथगोला ही है। ये ठीक है, चलिए जोड़ के बनाएंगे ना। इसको रखो। कल मिलेंगे पैसे, कल कल मिलते हैं ना यार। अबे लौकी लेके आ गए। ये क्या है बिजी पांडे? तुम तो कह रहे थे लखीमपुर से जे लंबे लंबे लौकी लेकर आओगे, ये क्या है? भाभी दरअसल हम तो लंबी लौकी लेकर आ रहे थे। वो रास्ते में स्कूटर वाला आ रहा था, हमारे थैले से आके भिड़ गया तो वो लंबी लौकी जाके बौनी हो गई। कोई बात नहीं, आप एक काम करिए ना, इसको खींच लीजिएगा, लंबी हो जाएगी। नहीं रहने दो, यही ठीक है। भाभी हाँ आप कहिए तो हम आपके बर्तन मांज दें। बिजी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पगला गए हो का? नहीं भाभी पगला नहीं गए। दरअसल बात ये भाभी कि नियर फ्यूचर में हॉस्टल में रह के ही पढ़ाई करनी है, तो हमने सोचा कि बाकी के जो काम है बर्तन धोना है सब भी सीख लेंगे। क्यों नहीं, हमरा ही घर में लाना सीखने के लिए। अपनी अम्मा के पास जाके सीखो ना। अब भाभी अम्मा जो है ना हमें काम करना ही नहीं देती हैं, इमोशनल हो जाती, प्यार बहुत करती है ना हमसे, मोटे मोटे आंसू बहाने लगती हैं। भाभी प्लीज। ये बात तो मान लो। और बिजी वो कपड़े भी पड़े हैं, वो भी धो डालो। हाँ, आदत पड़ जाएगी। ठीक है। इंदुमती, अरे बुढ़िया यहाँ पे भी आगे क्या करूँ? इंदुमती, हाँ मौसी। ओ इंदु, मौसी यहाँ है। कहाँ? बेटा इंदु, वो देना तो वो क्या कहते हैं उसे, वो क्या कहते हैं मौसी? साबुन? ओहो नहीं, वो हाँ कद्दूकस देना, कद्दू खींचना है। अभी लाते हैं मौसी। इंदु, हाँ मौसी। काम वाली कब से रख ली तुमने? हैं? मौसी वो सरमाइन शर्मा पान वाले की दुल्हन है। हाँ, कितना पगार देती हो? हैं? हम? हाँ? कितना पगार? 50 रुपया। 50 रुपए देते हैं मौसी, और कभी कभार एक कप चाय भी दे देते हैं। अच्छा, सरमाइन, ए सरमाइन। मौसी शर्मा रही है। कहाँ है? सरमाइन है ना? हाँ, सुना तो, यहाँ का झाड़ू बर्तन करके हमरे घर भी आया करो, 50 रुपए पगार देंगे। हैं? रात की बासी रोटी भी दे देंगे, हमारी गाय खाती नहीं है ना। भिजवा देना। हाँ मौसी। आना सरमाइन। चिंता नहीं करो, भिजवा देंगे। जे बात, अब सीखो मौसी से। अरे क्या सीखे, 50 रुपए की बात करी, 50 पैसे तो है नहीं इनके पास। तू क्या कर रहे हो यहाँ? अरे भाई आप औरतों के बीच में काहे से कलंदाजी दे रहे हैं? नौटंकी क्या कर रहा है? बहुत मार मारेंगे। कुछ तो नहीं कर रहे मुकंदी भैया, हम तो बर्तन धो रहे हैं। ए विजय पांडे, तुमको हमरी कसम बताओ ना, ये सब काहे कर रहे हो? भाभी अब आप कसम दे रही हैं इसीलिए कह रहे हैं, हम आपको मरता नहीं देख सकते ना, इसीलिए तो हमने सोचा कि हम ला कर रहे हैं, आप बड़े पापा से बात करके जुगाड़ बना दीजिए। देखा कितना बड़ा जुगाड़ुद्दीन है जे। इसीलिए हमारे घर में बंकर बना रहा था ये। अरे अरे मत मारो ना, जैसे चुकुंदी वैसे बिजी है हमरे लिए। बड़े पापा से बात करके एक कप पास करवा दीजिए ना। सॉरी भाभी,
कसम से बता रहे हैं, अगर पास हो गया ना तो रोज आपके घर में ऐसे आके गाल सामने खड़ा हो जाऊंगा, मारते रहिएगा। हाँ, ये ले। खा। पकड़िए। अरे सॉरी। बिजी 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 पांडे। दफा नंबर 555। दफा नंबर 555। वेरी गुड। इस दफा की मजबूरी ये है कि कानून के हाथ कितने भी लंबे क्यों न हो, लेकिन वो प्रेमिका के गले का हार नहीं बन सकते। देखो हो गया। अब देखा ना जी आपने, हैं? ये फीमेल्स को ज्ञान बांटते हैं और हम मेल्स को डांटते हैं। क्यों भूतनाथ? छात्रों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? सरला, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। अब ये तुम्हारा इंटरवल है। मंत्री जी, आइए, बैठिए ना। मंत्री जी, माफी चाहूंगा, और ये छात्र घोर नालायक है। बीजी, ये भूतनाथ जी जो कह रहे हैं वो सही है या गलत? नाना जी, पापा कसम बता रहे हैं, ये जो कुछ भी कह रहे हैं ना, सब कुछ रॉन्ग है। आपको मालूम है, ये अपने प्राइवेट केबिन में फीमेल्स को बुला के क्लासेस लेते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस। और तो और गेस्ट पेपर बांटते हैं, नोट्स लिखाते हैं, और हम थोड़ा सा अगर क्लास में लेट आ गए तो हमको पूरे फीमेल्स के सामने जो है बेइज्जत करके डांट के भगा देते हैं। भूतनाथ जी, ये इल्जाम बड़े ही गहरे, संवेदनशील और आपको सस्पेंड करवाने लायक हैं। देखिए नेताजी, इन्होंने एमए हिंदी का पेपर इंग्लिश में लिखा, तो हमने इनको इंग्लिश में एमए करवाया, और इन्होंने इकोनॉमिक्स में गाने लिखे, तो हमने इनको संगीत में महाराज की उपाधि दिलवाई। और उसके बाद अभी आप ही बताइए, गलती करे राम और भुगते बलराम। देखिए भूतनाथ जी, आप इनके गुरु हैं और ये आपका शिष्य। अब इज्जत पे मत लो। बीजी, गुरु जी से माफी मांगो। सारी। देखा भूतनाथ जी कितना उदार है। अब आप भी अपनी उदारता दिखाइए और बीजी को ला के फाइनल में टॉप करवाइए। नाना जी का ऑर्डर है, समझे गुरु जी? समझ गए नाना के नाती जी। अरे इनको दो ला भैया, छन्नी बाद में खरीदना, प्रसाद लो, लाम टाप करेंगे। आंटी को दो, आंटी दो, दीदी दो, उधर दादी दो, आंटी को इधर दो, या उसको भी देना, उसको भी देना। अल्लाह कहाँ बेच रहा बिजी पांडे? अरे हाथ तो बढ़ाओ। एक हाथ बढ़ाया था इसीलिए मौसी नहीं मिली। अरे दोनों हाथ बढ़ा के प्रसाद खाओ ना यार। ये लो। हुआ क्या? आपकी टोटी से निकली हुई गोटी फिट कर दी है। कैसे? आंटी भाभी को लौकी खिला के कद्दू का मजा ले रहे हैं। कैसे? ला मतलब बिजी पांडे टॉप करेंगे? ला में मौसी, भाई को प्रसाद दो, जल्दी करो यार, टाइम नहीं है यार। मौसी, क्या है? हाथ बढ़ाओ और प्रसाद खाओ। कहीं टोना टोटका करके लाया नहीं ना? अब भी इनको पागल होना बाकी है जो टोना टोटका करे। क्या कह रहा है? हैं? मौसी, किस खुशी में? ऐसा है कि आप बहुत जल्दी सास बनने वाली हैं। आयो, तुम्हारे लिए तो बिजी, क्या बात कर रहे हैं? देंगे लपड़ खींच के। बड़ा आया प्रसाद देने वाला। हाँ, ठीक है। चलो, हाँ। बिजी पांडे टॉप करेंगे। अंटे ए बिजी, लपड़ मारेंगे। हाँ, गरज खत्म होते ही भाभी भूल गया। हाँ, अरे भाभी, आपके मुंह से जब ये आवाज सुनता हूँ ना भाभी की, तभी तो मजा है। वैसे इधर लो गुरु, ये लीजिए प्रसाद खाइए। किस बात का? आपका ये टैलेंटेड देवर ला में टॉप करने वाला है। हाँ। अब भाभी पापा कसम बता रहे हैं, प्रॉमिस, एक बार ला में टॉप कर लेने दीजिए, आपका डिवोर्स का केस फ्री में करूंगा।
है बिजी पांडे। थैंक यू। वैसे डिवोर्स मतलब तलाक होता है। बिजी तीन अबे भाग, अबे भाग, जल्दी भाग। तो अरे हमरा तलाक करवाएगा तू? अरे ठीक है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ सरला, चुप हो जाओ। अरे हमारी भी मजबूरी समझो। अरे वो बीजी पांडे किसी मुकुंदी सुकुंदी के थ्रू किसी नेता का नाती बन के फिर रहा है। अगर हमने उसको लॉ में टॉप नहीं करवाया तो हम यहाँ से तय हो जाएंगे। और हम कहाँ जाएंगे? आपने आज तक हमको जहाँ जहाँ बुलाया हम वहाँ वहाँ आए पढ़ने के लिए, एक सती शिष्या की तरह। पर अब हम कहाँ जाएं? अगर वो नेता का नाती है तो हम भी स्वर्गीय शिक्षा संचालक की भतीजी हैं। देखो सरला, अब तुम्हारे चाचा जी का जमाना नहीं रहा जब एजुकेशन में उनका जूता चला करता था। हमें कुछ नहीं पता, हमें तो बस टॉप करना है जी, बस। और टॉप कराएंगे आप। आज तो हम शिष्या बन के बोल रही हैं, कल किसी की साली बन के बोलेंगी, समझे मास्टर जी? समझा। बिजी 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 पांडे। अबे राजू, अबे यार फिर तुम इस साल बैठ गए। और भाभी कैसी है? तुम लड़का हुआ तुमको? लगे रहो गुरु, लगे रहो। सरला, अरे यार सरल सरल सवालों में कठिन कठिन जवाब क्यों ढूंढ रही हो जिंदगी में यार? नेतुली के नाती, अपनी औकात पे पास होकर दिखाओ। नाना के बल पर काहे फुदक रहे हो? हम तो टॉप करेंगे, तुम ड्रॉप कर दो आइडिया। टॉप करेगी सरला की जूती। गुरु, अबे कुछ फंसा? शुरू करो। दीदी तारीख किधर लिखते हैं? 17 है ना? एक बार लाट टॉप कर लेने दो। कसम से, पापा कसम बता रहे, सब सिचुएशन ही बदल जाएगी। हाँ, और दुनिया को हम बदले नजर आएंगे। आयो। अरे यार सुरेले, पर चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। 786 बिल्ला रखो। कहाँ गया बिल्ला? बिल्ला 786 बिल्ला, ये लो पकड़ो, बिल्ला पकड़ो, सब ठीक हो जाएगा। अरे अरे पापा कसम बता रहे, हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा हाथ, चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं छोड़ेंगे। देखो सुनीली, ये 786 बिल्ला तुम अपने पास रखो, सब ठीक हो जाएगा। बीजी जी 3 घंटे से 30 मिनट अधिक हो चुके हैं, अब आप जा सकते हैं। सब जा चुके हैं। ओके ठीक है, जाते हैं। टॉप तो करना ही है। बजरंग बली, बस ऐसे ही अपना हाथ हमारे सर के ऊपर रखे रहिए। पापा कसम बता रहे हैं, हमको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो बाबा बिज्जू। लो गुड्डो, पकड़ो। अरे वाह भैया वाह, आप सचमुच हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत। वरना आज के जमाने में कौन है जो एक माला खुद पहने और एक अपने दोस्त को पहना है? अबे गुड्डो, देखो हमारे माला नजर न गड़ाओ गुरु। एक माला टॉप करने से पहले पहनेंगे, एक माला टॉप करने के बाद पहनेंगे। तो जो पहली वाली माला है वो हमारे गले में डाल दो। पहली वाली जल्दी डालो। और दूसरी माला इसके अंदर डाल दो। और जल्दी सीट के ऊपर बैठ जाओ, हमको लेके चलो। चलो जल्दी चलो। भैया भैया, आप माला पहन के बहुत क्यूट लगते हैं। बजरंगबली ध्यान रखिएगा। एक बार तो ये नारियल फुड़वा दो प्रभु। अबे जल्दी चल यार गुड्डू। बैठे हो ना, बैठे रहना। लहरा कहाँ रहा है? अरे रोक रहे हैं भैया। चल जल्दी लगा। हाँ। गुरु कोई जरूरत नहीं, फेल हो चुके हैं आप लोग, जाइए। अबे जल्दी देखना यार। क्या हुआ? भैया पूरी क्लास में पी से एक आप ही का नाम था और यहाँ तो आपका पी गायब है। ओ के बाद सीधा क्यों शुरू हो गया? अबे यार, टॉप करने वाले टॉप में रहते हैं, टॉप में देखो। अरे टॉप करने वाले खाक होते हैं, आपका नाम नहीं है बस। अबे देखो ना यार। अरे क्या देखे भैया, क्या देखे? गुरुजी,
गुरुजी, क्या हमने टॉप किया है? ना। ना? तो फिर किसने किया है? हम, हमारी, आपकी, हम सबकी सुश्री सरला। हमारे मुंह बोले जीजा की निकली सवारी, तो आई सरला की बारी। गुरुजी, ये आपने सही नहीं किया। हमने बुरा भी नहीं किया। गुरुजी, आपने हमको पास नहीं किया। हमने तुम्हें फेल भी नहीं किया। गुरुजी, आपको हमारा रोल नंबर तो याद है ना? तुमको अपना याद है? गुरुजी, रोल नंबर नहीं तो कम से कम हमारी कॉपी तो मिली होगी। हाँ मिली थी, एक कॉपी मिली थी जिस पर लिखा था बिल्ला नंबर 786। वो हमने कॉलेज के म्यूजियम में रखवा दी है। अब वहाँ प्यार में पढ़ने वाला हर छात्र दरगाह समझ के सिर झुकाता है। फ्रॉम टुडे दुनिया भर के छात्रों का विश्वास गुरुओं से उठ जाएगा। हम तुम्हें टॉप भले न करवाते, लेकिन पास जरूर कराते। अगर तुम्हारे नेता नानाजी की एजुकेशन मिनिस्ट्री न छीनी जाती और इस अत्यंत कठिन सरला के मुंह बोले जीजा रातों रात एजुकेशन मिनिस्टर न बन जाते तो। गुरुजी, इसका मतलब आपने दबाव में आके हमको पास नहीं किया। अरे ये गुरु अत्यंत दबी हुई कौम होती है। तो फिर गुरुजी, उस कहावत का क्या होगा कि गुरु गुड़ रह गए और चेले शक्कर हो गए? अरे बीजी पांडे, अब ये कहावत बदल कर कहलाएगी, गुरु गुरु हो गए और चेली चाशनी हो गई। आओ आओ। हे प्रभु, ये क्या? अरे बिज्जी फिर से भौंकने लगा। अगर हमारे बीजी भैया ला पास कर गए होते तो आज ये दिन दोबारा न देखना पड़ता। नौ, जब बात 10, अच्छी तरह से लिखो बेटा। 10, 10, जब बात। ए जी, ओ जी, जरा बताओ तो आज हमें ऑफिस में काम मिला है? वही मिला होगा जो रोज मिलता है, शाबाशी। अरे तुरंत बोलना जरूरी है का? थोड़ा गैस नहीं कर सकती? अरे तुमने कल कौन सा गास किया था जब हमने दाल चावल के साथ खीर बनाई थी? अब दाल चावल के साथ खीर गैस करने को कहोगी तो मुश्किल होगी ना। खीर तो सब्जी पूरी के साथ बनती है। चलो, एक गास हम हार गए, एक गास तुम हार गए। अब बताओ क्या मिला है? हमें ऑफिस में सर्वश्रेष्ठ ईमानदार कर्मचारी का चेकअप मिला है। अब इस कप से हमरे रसोई की सेहत पर क्या असर होगा? अरे 6 कप में से किसी की हैंडल टूटी है, किसी की मोड़ी टूटी है, और इसमें तो हम चाय भी नहीं पी सकते। अब किसी के पैसों से चाय नहीं पी तभी तो जो पुरस्कार मिला है। पापा हम कब लेके खेलने जाए? बेटा कब खेलने के लिए नहीं, खेलते रहने के लिए मिलता है। ए जी, ओ जी, जरा दिखाओ। हमको तुम्हारी ईमानदारी अच्छी तो लगती है, पर समझ नहीं आती। ईमानदारी से इसे अच्छी तरह से रख लेंगे हम। अरे तो नहीं, हमारे पास तो रहने दो थोड़ी देर। रखो। ए, लिखो। ए हीरो, क्या है यार, देख रहे हो जल्दी में है, बिजी है, रोक लियो। बोलो क्या बात है? बताओगे मुकंदी लाल कहाँ रहते हैं? मुकंदी लाल, फादर ऑफ चुकंदी लाल। अबे वो ऐरे गहरे नत्थू कैरेस, क्या काम आ गया तुम्हें? अरे गहरे आज की तारीख में ऊपर जाते हैं। ऑनेस्टी में अवार्ड विनिंग आदमी है। देखना कल इंटरव्यू करके कहाँ कहाँ पहुँचा देंगे। अबे टोपी बाज, हीरो हमको बोलते हो और इंटरव्यू जीरो वाले के लेते हो, तो ठीक है ना। ऐसे 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 करके खुद ही ढूंढ लो ना, हमसे क्या पूछे बे?
सर सर आप मुकंदीलाल जी को जानते हैं? हाँ जानते हैं। अरे वही ना, वो 4 खाने का शर्ट, साइकिल पे घंटी बजाते हुए जो ऑफिस जाता है। जी वही, थोड़ा उनसे काम था। उससे काम था? वो तो किसी काम लायक आदमी नहीं है। पर सर हमारे काम का आदमी है ना। ऑनेस्टी का उन्हें एनुअल अवार्ड मिला है। थोड़ा इंटरव्यू करना है। इंटरव्यू करना है? आओ। उसको कहना कि घर का पता कौन बताया है? आप। आओ। मुकुंदी बाबू जी कछुआ चाचा। देखिए इनको आपके घर का पता। जी नहीं पता था तो इन्होंने बताया। ये हम कहाँ सुन रहे हैं मुकुंदी बाबू कि आपको ईमानदारी का सालाना अवार्ड मिल गया और आप हमको हवा ही नहीं लगने दिए। जी कछुआ चाचा, बस ये छोटा सा कप मिला है। जी मुकंदी सर, उसी छोटे से कप के साथ एक बड़ा सा इंटरव्यू हम आपका करना चाहते हैं मेरी बात में। हैं? आप टीवी पे आओगे? जी ये नहीं, इनका इंटरव्यू टीवी पे आएगा। क्या बात है भाई? जी हमें तो शौक नहीं है, पर इन्हें बहुत शौक है कि हम टीवी पर आएं। हम तो आम आदमी हैं, इंटरव्यू से बहुत घबराते हैं। मुकंदी बाबू आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम माइक लगा के आराम से आपका इंटरव्यू निकाल लेंगे। जी निकाल लेंगे मतलब? अरे मुकुंदी बाबू, कुछ इंटरव्यू वाले हलक में हाथ डाल के आंख तक निकाल लेते हैं। जी आप पोस्टमार्टम की बात कर रहे हैं, इंटरव्यू की नहीं कर रहे हैं। एक क्या बात है मुकंदी जी, कल इसी वक्त आप तैयार रहिएगा। हम आएंगे आपका इंटरव्यू करने के लिए मेरी बात में। जी पता नहीं हमारी ये हालत देखकर इसने हमारे विषय में क्या सोचा होगा। काहे? आपका हालत पतला था का? अरे नहीं, हम मटर छील रहे थे ना। हमने तो आपसे पहले ही बार कहा था कि आप चाय बना लो, हम मटर छील लेते, लेकिन आप ना हमेशा लबलबाए रहते हैं। एक बात पूछे मुकुंदी बाबू जी। आप अपने आप को महत्वपूर्ण आदमी समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ नहीं बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है ये मिलने के बाद आप अपने आप को महत्वपूर्ण समझने लगे हो। नहीं, हम तो अभी भी आम आदमी ही हैं। पक्का? पक्का? मायो, मायो मायो, ओहो, जो जी में आए पहन ले बेटा। हम तो वो पहनेंगे, हमारी गाने वाली बनारसी साड़ी। कहाँ रखी मैंने? ये लो। ये रही हमारी गाने वाली बनारसी साड़ी। हम पहनेंगे मुकुंद के इंटरव्यू के लिए। हैं? पहनिए, बटन लगाइए। इतना ढीला जैसे तंबू। ये देखिए, ये पहनिए, चलिए। अरे आप ये बहुत ढीला है भाई। ये नहीं ये, अरे ये बहुत छोटा है भाई। ये शादी के सूट में बैग में फोटो मारी हमने। अच्छा है, नहीं तो बैंड बाजे वाले उठा के ले जाते हमको। ये अरे हटाओ यार, ये भी नहीं। अरे तो हमारा पहन लीजिए ना। अरे आपको नंगे होने की इतनी जल्दबाजी काहे रहती है? अरे भाई आप ही के लिए तो लेके आए थे सुबह दर्जी के यहाँ से आपके इंटरव्यू के लिए। बिल्कुल नया है, निशान तक लगा हुआ है। आप समझ नहीं रहे हैं। कहाँ है? ये निशान देखिए ना, ये लगा हुआ है ना। पूरी आंखों के सामने पूरे लूले लत्ते का पिटारा लाए हैं। खुद ही चुन लीजिए और खुद ही पहन लीजिए। ये कैसा लग रहा है? तुमको अपनी पड़ी है यार। अरे खोलो ये अच्छा है। दिखाओ। अरे कोई शर्ट नुमा चीज दिखाओ ना। मिला। ये लो। मुकुंदी बाबू, शर्ट मिल गया। ये कैसा रहेगा? ये देखिए। जी तुम्हारा है? ये तो तुम्हारा है। इसमें से एक भी पोशाक इंटरव्यू के लायक नहीं है। तो इंटरव्यू की पोशाक कैसी होती है?
अरे अंदाजा दीजिएगा तब ना कि इंटरव्यू का पोशाक होता कैसा है। ढूंढने से नहीं मिलता है, तो राह चलते अचानक कोई पहने होता है तो मिल जाता है। तो चलिए राह चलते लोगों से ढूंढे। आइए। राह चलते अब पता नहीं मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। अरे सोचने से थोड़ी मिलेगी, ढूंढने से मिलेगी। चलिए आइए ना। ये मुकुंदी भैया को क्या हुआ जो पैंट बुशर्ट उतारे नंगे टहल रहे? अरे नंगे नहीं टहल रहे हैं, इंटरव्यू की पोशाक ढूंढ रहे हैं। टीवी पे इंटरव्यू है ना, उसी के लिए पोशाक ढूंढ रहे हैं। अरे आप लोग भी ढूंढो ना, मदद करो ना। आप करते हैं। जिंदगी को पोशाक मिल जाती है, मूर्ति को भी पोशाक मिल जाती है, इंटरव्यू को पोशाक नहीं मिलती। मिल जाती है कभी कभी, खोजने पे मिल जाती है पोशाक। मदद कीजिए आप लोग, बुलाइए। अरे भाई, अरे पोशाक लेके आओ। ये देखिए, ये डिजाइन खाली नहीं, ये भी ठीक। देखो ये गमछा हमारी शादी का है भैया। और ये देखिए क्या है। हो गया। अरे लापता गंज के लतखोरों, सब मिल के भी जो है इंटरव्यू की पोशाक नहीं ढूंढ पा रहे हो यार। तो तुम ढूंढ दो ना। अरे बुढ़ाऊ, अगर ढूंढने से स्टाइल मिलता होता ना तो हमारे ये ढूंढे लाल जो है ना ये भी स्टाइलिश होते, समझे? अरे यार स्टाइल मीन्स बिजी, बिजी माने स्टाइल, इतना तो समझो तुम लोग। इधर आओ, इधर आओ। क्या बोले? स्टाइल मीन्स बिजी, बिजी मीन्स स्टाइल। अरे 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 छोड़ दो। अरे पापा के तो बता रहे। ये शर्ट बहुत अच्छी लग रही है मुकुंदी भैया पे। हाँ। अरे फोल्ड नहीं करना है भाई। अरे लापता गंज के लतखोरों, कुछ तो पहनने के लिए दे दो। भरे बाजार नंगा खड़ा कर दिया। बिजी भैया ये शर्ट पहन लो। ये क्या बाबा आदम के जमाने की शर्ट ला के दियो यार, ये मेरे चॉइस की नहीं है यार। अरे वही पहन ले बेटा। क्या 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 ऐसे कपड़े जिंदगी से कभी नहीं पहने। गुलगुले तल लो, और जब तक वो मेरी बात वाले आते हैं ना तब तक गर्मा गर्म चाय भी हो जाएगी। बेइज्जती कराओगे शहर वालों के सामने हमारी। हाँ, अरे वो बिस्कुट और नमकीन खाने वाले हैं, गुलगुले नहीं। अरे तो वो मौसी के घर से कुछ घंटों के लिए उधार कप प्लेट मंगवा लो ना। सुबह से मंगाए हैं, मौसी कह रही थी सुरीलू को भेज रहे हैं, भेज रहे, अभी तक नहीं भेजे। आंटी लपड़ मारेंगे शहर वालों के सामने आंटी कह के हमारी इज्जत के धज्जियां उड़ाई तो। ओहो आंटी, आपकी इज्जत और सिज्जत दोनों टेक कर रख रहे हैं। हम सुरीली घर जाएं? काहे? मौसी के चुंगल से प्लेट और कप लेके आते हैं ना। जे बाजा। थैंक यू। जा मुकुंदी बाबू, चलिए चलकर बतियाते हैं कि इंटरव्यू कहाँ करेंगे। आइए। कछुआ चाचा, हाँ बड़ी घबराहट हो रही है। काहे? पता नहीं इंटरव्यू कैसा जाएगा। अरे अच्छा ही जाएगा। एक काम करो, तुम हमारे साथ इंटरव्यू का अभ्यास कर लो। आपके साथ? और क्या, कितने लोगों को अभ्यास करवाया है, उसमें कितने तो जो हैं लॉर्ड गवर्नर हो गए। चलिए पूछिए क्या पूछते हैं। इंटरव्यू के पहले आपकी जिंदगी थी? बिल्कुल थी। इंटरव्यू के बाद आपकी जिंदगी होगी? अरे हाँ हाँ होगी। तो उसके बीच वाली जिंदगी से परेशान कहाँ हूँ? चाचा आप हमको कंफ्यूज कर रहे हो। यही तो इंटरव्यू वाला करेगा। इससे बचना सीखो। कहाँ जा रहे हो? उधर इधर इधर है, जा उधर रहे हो तुम। वो मेरी बात वाले आ गए। इधर इधर यार। हाँ आए थे, चलाओ। आ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, थोड़ा साइड हटेंगे? ए बिजे, कहाँ घुसे जा रहे हो? हैं? अरे भाई सुरीली के घर जा रहे हैं, आपसे मतलब। अब
हमारा घर सुरीली के घर से जाना जाता है, हैं? अरे तो आपके अंदर ऐसा क्या है जो आपके नाम से जाना जाए? बात कर रहा है, हैं? अरे भाई बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मुकंदी भैया के घर में मेरी बात वाले मुकंदी भैया का इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। हाँ। आंटी ने आपसे प्लेट और चमचे मंगाए थे जो मारे जलन आपने नहीं भेजी, वही लेने जा रहा हूँ। क्या बात कर रहा है? अरे कैसे? आओ। हाँ, यही है। बेटा हम ला ही रहे थे, लेकिन हमें भी तो तैयार होना था इंटरव्यू के लिए। देखो तो हमारी गौने की झमाझम बनारसी साड़ी पहन के तैयार हो रहे थे। हाँ, लेट हो गए। चलो चलो। टाट की साड़ी बनाई है, झूठ चलो बोलती पकड़ो। हैं। अरे आराम से, टूट न जाए। जल्दी आओ, जल्दी आओ। आओ आइए। क्यों त्रिपाठी जी, आपको क्या लगता है इस किचन को बैकग्राउंड बना ले? सर इस किचन क्या हुआ? सर इस किचन में सर अमीरी झलकती है। सर उधर देख ले सर, दूसरे कमरे। ठीक है, इधर आ जाते हैं। आओ 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 बेटा। आइए ना। क्या बात है त्रिपाठी जी, ये कमरा तो वाकई ईमानदार आदमी का लग रहा है। अरे बाबा गुरु कैसे हो? बाबा मौसी जो है कप और प्लेटें दे नहीं रही थी। हाँ इतना हमने इनसे बोला मुकंदी भैया घर पे मेहमान आ रहे हैं, इज्जत का सवाल है, लेकिन तब मानी नहीं, हम जबरदस्ती लेके आए। और गुरु मुकंदी जी जरा आप बेड पे बैठ जाएं। अरे आपने जो पैंट पहनी ना, ये हमारी लल्लन टॉप शर्ट से थोड़ी ठंडी है। मजा नहीं आ रहा है। शर्ट? अरे त्रिपाठी जी आपने शर्ट पे ध्यान नहीं दिया? कहीं से भी ये शर्ट ईमानदार आदमी की लग रही है। हम कह रहे थे हमारी पहन लो। सर उतरवा दीजिए वरना मैसेज गलत चला जाएगा। जी जी प्लीज मुकंदी जी, आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा प्लीज। आराम से आराम से। वाकई बनियान में तो आम आदमियत और ईमानदारी बिल्कुल भाई बहन की तरह झलक रहे हैं। क्यों त्रिपाठी जी? जी। अरे आप लोग प्रेम में हो, थोड़ा बाहर हो। अरे क्या कर रहे हैं? अरे धक्का क्यों मार रहे हैं? त्रिपाठी जी आप माइक लगाइए और कैमरा लगाइए, सारी चीजें सेट करिए। अरे क्या कर रही हैं? मुकंदी जी मेरी बात में आपका स्वागत है। जी आपका भी है जी। अच्छा ये बताइए, ईमानदारी के धंधे में आप कब से? कब से हैं? मतलब ईमानदार हैं? मतलब अपने आप को आपने पैदाइशी ईमानदार समझ लिया है। समझते हैं मतलब? छोड़िए, ईमानदारी आपको ससुराल से दहेज में मिली या पिता से संस्कार में? जी दोनों। ईमानदार ईमान की खाता है तो काम पे क्यों जाता है? जी वो इसलिए। अगला सवाल, ईमानदारी और घुड़सवारी में आगे कौन? जी ईमानदारी की आपने बेमानी पे जीत सुनी है, हार क्यों नहीं? कभी जरूरत नहीं समझी या कोई और वजह? छोड़िए मुखंदी जी, मेरी बात में मेरा आपसे आखिरी सवाल। आप हैं, ईमान के सांप हैं, तो अपनी गिरहबान में झांकिए। अगर वहां ईमानदारी झलकती है तो आप ईमानदार हैं, वरना आप बेईमान हैं, फ्रॉड हैं। ये लाइन किस महापुरुष ने कही है? जी मैं कुछ बोलिए मेरी बात है, बोलिए। जी ईमानदारी और नेकी पूछ पूछ कर नहीं आती, ये हो जाती है। जैसे बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है कि ईमानदार की टोकरी में फल है तमाम, जो न खाने से चुकते हैं और न खिलाने से सरेआम। मुझे आपकी पंक्ति कुछ ना तो समझ में आई ना जची, पर ये बताएंगे क्या आज जमाने में ईमानदारी ढूंढने पे मिलेगी? जी ईमानदारी से ढूंढने जाओ तो जरूर मिलती है। मुकंदी जी मेरी बात में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मेरी बात में मेरी बात हो गई, ठीक है? हाँ सर, हेलो जी सर। जी सर, आदमी वाकई ईमानदार है, पर वो है ना कि ईमानदारी पे बोलना तो बिल्कुल अलग बात है। जी मैंने मतलब भर की मलाई मार ली है। अबे गुड्डू। जी सर, मैं पैकअप के बाद आता हूँ। जी सर, जी थैंक यू सर। ये इंटरव्यू कब आएगा? आज शाम 7:30 बजे। कुछ और हस्तियों के साथ देखना ना भूलें मेरी बात, समझे?
त्रिपाठी जी बैग वैग समेटो, कैमरा फोल्ड करिए, चलिए। हो गया जी? हाँ। जी 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 नमस्ते नमस्ते। जी। अरे गुरु थोड़ा साइड उठो भैया, साइड 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 साइड। अरे मुकुंदी भैया 7:30 बज गए हैं, इंटरव्यू कब शुरू होगा आपका? अरे आपके चेहरे पे 7:30 बजे हुए हैं, आप तो छाने वाले हैं। ये क्या होता है? तुम तो चुप ही रहो मौसी, बस सुरीली के ऊपर छाए रहो ब्लैक शैडो बनकर। ठीक है। लो उनको देखो जरा। अरे चाचा इतना पास घुस के ना देखिए, अभी 4 आंखें हैं, आगे चल के 40 आंखें हो जाएंगी और 12 हाथ। ताली बजाओ। मेरी बात के आज के इस प्रोग्राम में ये बात कुछ महत्वपूर्ण रहस्य और उनके सनसनीखेज खुलासे अपने ही कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों के द्वारा। क्या श्रीलंका के जंगलों में मिलेगी रावण की मम्मी? मामी जी ईमानदारी से ढूंढने जाओ तो जरूर मिलती है। क्यूट लग रहे हैं। प्रोग्राम का अगला पड़ाव है वो जगह जहां माता सीता ने शादी से पहले चावल के दाने फेंके थे। भक्त उसे आज भी प्रसाद समझ के खाते हैं। हमारी अगली हस्ती हैं राधे हलवाई। इनका कहना है कि इन्होंने आज तक दूध में कभी पानी नहीं मिलाया। हम अगर दूध में पानी मिलाते तो हमारा दूध पी के वीरेंद्र सहवाग चौका छक्का कैसे मारता? हमने तो उसे बचपन में मार मार के दूध पिलाया है। प्रोग्राम की अगली हस्ती है चंदू नाई। क्या आप जानते हैं इनकी कैंची कहाँ चलती है? अरे धोनी भैया के बचपन से मुंडन से लेके आज तक बाल हम ही तो काटते हैं। धोनी भैया बचपन में बाल कटवाते समय गर्दन बहुत हिलाते थे, तो हमने भी एक दिन डरा दिया कि ज्यादा गर्दन हिलाओगे तो कान काट देंगे। फिर क्या था, वो डर गए और चुप हो गए। मेरी बात की आखिरी हस्ती हैं संतोष धोबी। हाँ? आइए इनसे जानते हैं कि ये कब कहां किसकी और क्या धोते हैं। पता नहीं क्यों संतोष जी आज शर्मा रहे हैं, पर राज की बात यह है कि किसी बड़े नेता की लंगोट धुलते हैं। मेरी बात में आज इतना ही, धन्यवाद। ए जी तू कहाँ है? ओ जी। तुमसे इतने ही सवाल पूछे थे का? अरे नहीं, हमसे तो 1000 सवाल पूछे थे। कहाँ है? लगता है धोनी का कैंची चल गया इंटरव्यू पर। इंटरव्यू के टुकड़े 1000 हुए, 500 इंटरव्यू पहले गिरे, 500 इंटरव्यू के बाद। हेजी हो जी चल रहे, गुड नाइट। अरे भाई उठो चलो, हेजी हो जी जा रहे। चलिए भैया। इंदु मुकुंदी शर्ट नहीं पहना था ना, इसलिए एक ही बार दिखाया। काहे नहीं पहना? अगली बार पहन लेना शर्ट। त्रिपाठी जी नीलम रतन धारण कीजिए, समस्या मुक्त जीवन का आनंद प्राप्त कीजिए। भाई साहब आपने सही नहीं किया। क्या हुआ? आपने नाई धोबी हलवाई सीता इन सब का फुल इंटरव्यू दिखाया और मेरे इंटरव्यू के नाम पर एक लाइन, उसे भी रावण की मम्मी के साथ जोड़ दिया। किससे तुलना कर रहे हैं आप? रावण से? रावण जुड़ा है माता सीता से और माता जी से जुड़ी है लाखों करोड़ों लोगों की आस्थाएं। और नाई नॉर्मल नाई नहीं है, धोनी का नाई है, उसके बाल काटता है। और हलवाई को गन्ने का गुड़ मत समझ लेना, उसकी दुकान का दूध सहवाग पीता है, इसलिए वो पिच पे चीता है। और वो धोबी वो तुम लोगों की लंगोट धोता है। भाई साहब हम लंगोट वाले नहीं, मेरी बात वाले हैं। और मेरी बात वालों को भला कौन नहीं जानता। बाप को भी लोग जानेंगे, आप रावण के साथ जुड़ गए हैं ना, बट तब जब आप नहीं बाप हो जाएंगे। चलिए जाइए, स्टैंडर्ड बढ़ाइए अपना। जे बात 8
ये बात 9 अच्छी तरह से लिखो बेटवा 9 हाँ 10 ए जी हो जी। गैस तो करो तुम्हें कप मिलने की खुशी में हमने तुम्हारे लिए क्या बनाया है? खीर, नहीं। रायता, अरे नहीं। लड्डू। अरे अब तुम्हें ही बता दो ना। अरे गैस तो करो ना। अच्छा ये लो। तुमने भी बंदर बनाया ना, जैसे उन लोगों ने इंटरव्यू लेके बनाया। अरे बंदर नहीं, गोल गप्पा। ये लो। कैसा लगा ईमानदारी का गोलगप्पा? हमको तो गोलगप्पे का पानी ज्यादा अच्छा लगा। और हमें तुम्हारी ईमानदारी का पानी। थोड़ा मीठा और थोड़ा खट्टा, लेकिन बहुत बढ़िया। ईमानदारी चली इंटरव्यू देने, लेकिन वहां भी बेईमानी।